ओए होए, पैसे रख लो इसमें। आप थोड़े से पैसे दे दो। भीख मांगने के अलावा क्या करती हो? कुछ भी नहीं। शौक से करती हो या मजबूरी में? अरे साहब, मजबूरी में ही मांग रही हूँ। शौक से कोई भीख मांगता है क्या? मैं आपके साथ बैठ के तसल्ली से बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो कहीं पे? देखो साहब, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने मुझे ये बात बोली है। ये चौक और चौराहे जो है ना, ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं खुद को महफूज समझती हूँ। एक बार तुम्हारी गाड़ी में बैठी ना, तो सलामती की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो बोले यही बोलो। मुझे सुनने की हिम्मत है और यही सुन सुन के मैं इन सड़कों पे पड़ी हुई हूँ। बहुत चालाक लड़की हो। मैं तो तुम्हें मासूम समझ रहा था। बहरहाल मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है? अभी तक सोचा तो नहीं। फिर सोच लो। मैं तो रोज यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देखता हूँ। मुझे तुम में कशिश नजर आती है। मैं तो हूँ शादीशुदा, लेकिन मैं तुमसे भी कॉन्ट्रैक्ट शादी करना चाहता हूँ। देखो साहब, वैसे तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जो तुमने लफ्ज बोला है ना, वो मैं तकरीबन रोज ही सुनती हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ सड़कों पर ही महफूज ठीक हूँ। ऐसी ऑफर रोज रोज नहीं मिलती है। मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ। सोच समझ के बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं अपने काम से तो समझौता नहीं कर सकती साहब। ये तकब्बुर कभी तो टूटेगा। जब तुम्हें लगे कि तकब्बुर टूट गया तो मुझसे राब्ता कर लेना। तब की तब देखी जाएगी साहब। अभी अगर किसी गर्ज के बगैर कुछ देना है तो दो। ये भीख नहीं है, इसे एडवांस समझ के रख लेना। तुम जो भी कहो साहब, ये तो मैं भीख समझ कर ही रखूंगी। सुबह सुबह किसी खुददार लड़की से पाला पड़ा है, इसका टैक्स तो लगना चाहिए ना। बहुत चालाक लड़की हो। तुम्हारी मक्कारी खतरनाक हद तक है। साहब, ये मक्कारी जो है ना, ये हथियार के लिए काम आती है इन सड़कों पे। क्या साहब, मैं तो घर पे गया था, ताला लगा हुआ था, किसी को पता नहीं आप किधर है, मैं इधर आ गया। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चों जो गुम हो गया था? तुम भी गए थे ना परवीन की बात बताने के लिए, और बता दिया होगा मेरे रिटायरमेंट के बारे में। हाँ, मेरा मतलब मैं तो नहीं गया था, लेकिन क्या? उसका भाई मिला था, मुंह से निकल गया बातों बातों में। तुम्हारे तो मुंह से निकल गया, मेरे लिए तो मुश्किल हो गई ना। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। कोई मेरे जाने के बाद कुछ पूछे ना, ये ना बताना कि मैं कराची गया था, ये बताना कि मेरा ट्रांसफर कोयटा हो गया था। जो बात कही है ना, वही कहना। हाँ, आप कहते हैं तो यही बोलूँगा, लेकिन स्टेशन पे एक एक बंदे को पता है आप कराची जा रहे हैं। दादा साहब, आपकी ट्रेन के आने का वक्त हो गया। चलो भाई, चलो। अस्सलाम वालेकुम। हमें बताए बगैर आप कैसे जा सकते हैं? अरे गफूर साहब, आफ्ताब साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में मैंने इनसे पूछा, लेकिन आप लोगों का पता ही नहीं चला। अब एक्चुअली ट्रेन आ रही है ना, तो फिर मैं जल्दी में आ गया बस। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पक्की बात? हाँ हाँ, हेडक्वार्टर में तो मुलाकात होगी ना। ठीक है, चलें, वो ट्रेन आ रही है इधर है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब कभी तो गोश्त बना लिया कर। अरे दाल खा खा के मुंह भी दाल जैसा हो गया। गोश्त के लिए पैसा चाहिए। माशे तो ऐसे ही कर रहा है जिसने ढेरों सारे कमा के पूरा घर भर दिया है। मैंने तो क्या, और मेरी बेटी तो कमा के लाती है और ये मेहनत करती है, तो सारा घर का खर्चा चलता है भाई। जो गैरत नहीं आ रही? हाँ, बेटी की कमाई पे तो इतना अकड़ रहा है। शर्म कर, शर्म कर। शर्म काय की शर्म करो। लोगों के बेटे हैं, वो कमा के लाते हैं, लोग खाते हैं। मेरी बेटी है तो कमा के लाती है और वो लोग खाते हैं, पूरा घर चलता है इसकी मेहनत से। मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से। कभी तुझे नशे से जुए से फुर्सत मिले ना, तो मेरी इस मासूम बच्ची के लिए कुछ सोच लिया कर। सोचते रहे, और तेरे की जितनी लड़कियां हैं वो कितना कितना कमा के लाती हैं। ये राबी इतना कौड़ा क्यों करती है? और भाई इससे बोल, देख भाई, तू भी नखरे दिखाएगा कस्टमर को। हाँ,
अरे जवान है, खूबसूरत है, अदाएं है। चुप कर। अड्डाए हैं, खुदा तुझे मार दे। पूरा जनाजा उठे कम बखत। हाँ, बेटी के लिए ये बेचारी भीख तो मांगती है, अब इसे बोलता जाकर धंधा कर, नखरे कर, ये कर वो कर, तो भूख मरे कम बखत। मुझे ऐसे बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, तुम आज ही आ गए? हाँ भाई, वो रिटायरमेंट में तो अभी काफ़ी दिन है, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ बाकी दिनों के लिए। मैंने तुम्हें वो मैसेज तो भेजा था ना मैंने। अरे वो तो तुमने पूरी दास्तान अमीर हमजा भेज दी थी। अरे फोन कर देते, इतना लंबा मैसेज भेजने की क्या जरूरत है? सच पूछो तो बेगम, मारे खुशी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे अब्बा आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा वो मैं जरा छत से कपड़े उतार के ले आऊं, मैं भी आई। अच्छा, ये सुबैदा, ये शहजाद और महविश का है? अरे महविश तो अपनी सहेली के घर गई हुई है, वो नसरीन है ना, वो अपने पढ़ाई करने वहाँ चली जाती है, इम्तिहान होने वाले हैं उसके। और शहजाद तो आता ही देर से है। भाई तुम्हारे हाथ की चाय पीने को तरस गया हूँ। एक कप जरा गर्मा गर्म चाय पिला दो, सारी थकान उतर जाए। चाय भी पिला दूंगी, पहले जाके मुंह हाथ तो धो लो। शक्ल देखो, दुनिया भर की मिट्टी चढ़ी हुई है इस पे। अच्छा तो फिर एक काम करो, मैं नहा लेता हूँ, तुम जरा एक जोड़ा इस्त्री कर दो प्लीज। आते ही शाही फरमान जारी होने लगे। चाय बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, अभी पता नहीं कितने फरमान और जारी होंगे। बीवी न हुई नौकरानी हो गई। अम्मा जरा महविश को तो बुला दे, सुबह से कपड़े धो धो के मेरी कमर टूट गई है, कम से कम छत से तो उतार के ले आए। चलो, अब इनकी कमर टूट गई। अरे बीबी, 4 कपड़े क्या धो लिए तुमने? तुमने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया। और क्यों बुला लूं महविश को? उसके इम्तिहान होने वाले हैं, पढ़ाई कर रही है वो। खूब जानती हूँ मैं उसकी पढ़ाई। एक तो अचानक करीम कहाँ मर गया। ये करीम कौन? अरे नौकर रखा है शहजाद ने, घर के कामकाज के लिए।